लोग अपना शिकायत अगर हमारे सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं या कहीं जगह कमी पेशी हुआ या हमारे इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र जो है सही तरीके से काम की देखभाल नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो पब्लिक को शिकायत करना पब्लिक का हक बनता है और करना भी चाहिए। इसके बनने के बाद जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो साइंटिफिकली डिस्पोज होगा। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। इस वक्त हम कुर्बथंग में हैं और कुर्बथंग में एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है और ये प्लांट आने वाले समय में, आने वाले वक्त में लोगों के लिए, खासकर करगिल लद्दाख के लिए लोगों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है। आपको बताते चले इस वक्त हम सॉलिड वेस्ट प्लांट में मौजूद हैं। 16 करोड़ का सॉलिड वेस्ट प्लांट बन रहा है और ये प्लांट बनने के बाद लगभग कंप्लीशन के स्टेज पे है। मशीनें फिट करना है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और ये प्लांट बनने के बाद जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उन सभी सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करने के काबिल बनाया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरीज यहाँ पे हैं और सेटअप करना बाकी है और सॉलिड वेस्ट जो प्लांट है वो लगभग मुकम्मल हुआ है। आज डायरेक्टर ULB यूनियन टेरिटरी लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी ने सॉलिड वेस्ट प्लांट का दौरा किया है और साथ ही साथ करगिल टाउन में जो नए वॉशरूम्स बनाया है और उन वॉशरूम में कई सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो सॉलिड वेस्ट प्लांट यहाँ पे बन रहे हैं, इस प्लांट का क्या बेनिफिट्स जो हैं लद्दाख के और ख़ासकर करगिल लद्दाख के लोगों को मिल सकते हैं? जी, इसमें ऐसा है, ये जो प्लांट बनाने का असली मकसद जो है ये यही कि आज तक जितने भी करगिल टाउन में वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सारा डंपिंग हो रहा है। बहुत सारे जगहों पर लेगेसी वेस्ट बने हुए हैं, ये डंप हुए हैं। तो आइंदा ऐसा ना हो इसलिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है ये 2 साल पहले इसका DPRs वगैरह बने थे तो टेंडर्स भी हो चुका था। तो इसके बनने के बाद ये 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो साइंटिफिकली डिस्पोज होगा। तो ये बहुत बड़ा प्लांट है। आपने अभी देखा है सारा मशीनरीज वगैरह यहाँ पर साइट पे आ चुका है। तो इसको असेंबल करेंगे। हमारी उम्मीद यही है कि ये सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा और कमीशनिंग स्टेज पे होगा। तो उसके बाद जब ये प्लांट बनने के बाद एक तो बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा इसको डिस्पोज वगैरह करने में। इसमें वर्कर्स भी होगा, सुपरवाइजर्स भी होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मशीनरी चलाने के लिए ऑपरेटर्स भी होंगे। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, आइंदा कोई भी लेगेसी वेस्ट पूरे करगिल एरिया में टाउन को छोड़ के बाकी इसके विसिनिटी में भी शहर के आसपास गांव देहात में भी ये सारा लेगेसी वेस्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत ही एक फ़ायदेमंद यही है। यकीनन लोगों के लिए फ़ायदा है ही है और साथ ही साथ माहौलियात के हिसाब से भी काफ़ी इस प्लांट से फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि इस वक्त डंप करने की वजह से कहीं इसके माहौल के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल आपका बात सही है। जितने अभी जो डंप किए हुए हैं इसकी रेमेडिएशंस के लिए इसको भी डिस्पोज करने के लिए हमने एक DPR तैयार किया हुआ है। वो DPR पे अभी फाइनल स्टेज पे है तो टेक्निकली वेटिंग के लिए हमने DPRs को भेजा है। तो होपफुली कि आने वाले हफ्ता 2 हफ्ते में उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स वगैरह टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जितने अभी स्केटर्ड जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर अभी आपने भी देखा कि वेस्ट जो है वो बिल्कुल डंपिंग है और इस तरह से खुले मैदान में पड़े हुए हैं। तो वो प्लांट वहाँ लगने के बाद फिर वो भी हम बायो माइनिंग करके उसको भी पूरा क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद कोई भी लेगेसी वेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। कब तक एक्सपेक्टेशन है सर ये प्लांट मुकम्मल होकर फुली फंक्शनल होने के लिए? हमें उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक तो ये फुल्ली फंक्शनल होगा। अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। यहाँ पर एक सबस्टेशन जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हमने PDD डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें फंड्स भी हमारे पास अवेलेबल है। बट अंदर कुछ मशीनरीज हमने जेम पे अभी से हमने टेंडर कर चुका है। तो 3R इंजीनियर ने भी हमें यही कमिटमेंट दिया है कि सितंबर तक ये फुली फंक्शनल होगा, बल्कि ये कमीशन भी होगा। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पब्लिक के लिए किस तरह की इसके बाद गाइडलाइन जारी किया जा सकता है और साथ ही साथ जो कई सारे नए वॉशरूम्स बनाए हैं इनको अच्छी तरीके से फंक्शनल कराने के लिए पब्लिक को उनकी फैसिलिटीज़ जानकारी पहुंचाने के लिए किस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारे एक तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसके तहत भी हम बार हमारा IEC प्रोग्राम भी है। इसके अलावा अवेयरनेस भी करते हैं। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज जो है पहुँचे। तो पब्लिक की एक जिम्मेदारी, एक अच्छे शहरी होने का एक सबूत ये है कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर की सफाई के साथ साथ जो है अपने आसपास जो है अपने गली कोचों का भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे वेस्ट कलेक्शन वैन जा रहा है और बिल्कुल बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर के ज़रिए
ट्यून बजा के लोगों को कूड़ा करकट गली में जो हमारे गाड़ी चल रहा है वहाँ लाने के लिए हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो दूसरा, करगिल में पहले कमी ये था कि यहाँ पर बैतुल खला की बहुत कमी थी, आपने भी देखा होगा। तो इसी साल हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने 4 हमारे विंटर फ्रेंडली जो वॉशरूम्स बस स्टॉप बने थे, और हाईटेक आपने भी देखा, वो बहुत ही हाईटेक है। उसमें एक तो 24/7 वो चलेगा, और विंटर फ्रेंडली है, विंटर में भी पूरा पानी बराबर उसमें चलेंगे। वो इंसुलेटेड किया हुआ है, हीटिंग का अंदर एसी लगा हुआ है, आपने भी देखा। तो समर के लिए भी वो काम करेगा और विंटर के लिए भी करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा कैफ़े भी वहाँ पर बना हुआ है। तो एक तो जो भी विजिटर्स हो या पैसेंजर्स हो, वो वहाँ बस स्टॉप के हिसाब से वो रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर टॉयलेट का सुविधा भी है, उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। फिर एक छोटा सा कैफ़े भी बना है, वहाँ चाय भी पी सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स सेटअप किए हैं? ये एक तो हमने बारू में सेटअप किया हुआ है, दूसरा इकबाल ब्रिज के पास है हमारा, और तीसरा जो आपने देखा है हमारा यहाँ पे द्रास जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे है। तो इसके अलावा जो बस स्टैंड है आपने देखा होगा, या जैसे टाटा मोबाइल स्टैंड है, वहाँ पर भी 3-4 हमने टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो जो नए टॉयलेट्स बने हैं वो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे ख़वातीन हज़रात हैं, उनको चलाने के लिए दिया है। 3-4 ग्रुप से वो लोग अभी चला रहा है, बहुत अच्छी तरह से चला रहा है। तो इसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर अभी और भी कमी पेशी है, हमने आज देखा है थोड़ा बहुत, और भी हमें रिपेयर रेनोवेशंस की ज़रूरत है। तो हम आने वाले हफ्ता 10 दिन में उनको भी कंप्लीट कर लूँगा। ये सभी फुली फंक्शनल सर, अभी लोग जा सकते हैं? लोग आराम से जा सकते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये पेड टॉयलेट्स होगा। तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकता है, जैसे जैसे जगह लोकेशन हमने अभी बता दी है, वहाँ पर ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ 1-2 जगहों पर और ज़रूरत है, जैसे आपने देखा इको जो वैन स्टैंड है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक लैंड आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो DPRs भी हम तैयार कर रहे हैं, तो इसी सीज़न में होपफुली कि वो भी बन जाएगा। तो 1-2 जगह और पीछे भी कुछ 1-2 टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा फंक्शनल नहीं है, तो उसको भी हम फुली फंक्शनल बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये ले दे के मैं यही कहूँगा कि टाउन में अभी जो है ये टॉयलेट्स की कमी कहीं भी नहीं रहेगा। तो बाकी पेरिफेरीज में हो सकता है, तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे, अगर वहाँ पब्लिक का डिमांड हो या वहाँ भी अर्जेंट जुगाड़ होगा, तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो हम ये चीज़ें हम आने वाले दिनों में इनका भी हम इजाला अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर, लोगों तक आप किस तरह की मैसेज पहुँचाना चाहेंगे, खासकर सफाई को लेके अपने एडजेसेंट एरिया को और सॉलिड जो वेस्ट हैं उसके मैनेजमेंट के लिए? देखिए जनाब, सफाई तो ईमान का एक हिस्सा है कि नहीं? तो इसमें हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, ठीक है ना, हमारे जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हक बनता है कि अपने शहर को साफ रखें। डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत कोशिश हम कर रहे हैं, कमी पेशी बहुत रहा होगा। अगर उस कमी पेशी को दूर हम तभी कर सकते हैं जब हमारे लोग सामने आए और डायरेक्टर लेवल पर या हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लेवल पर शिकायत दर्ज करें। तो हम एक ग्रीवेंस एक वो भी बना रहे हैं, हम 1-2 जगहों पर हम इंशाल्लाह एक बॉक्स भी हम 1-2 दिन में हम इंस्टॉल करेंगे। एक तो हमारे MC ऑफिस पे करेंगे और मार्केट में भी लोग अपना शिकायत लोग अपना शिकायत अगर हमारे सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं या कहीं जगह कमी पेशी हुआ या हमारे इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र जो है सही तरीके से काम की देखभाल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो पब्लिक को शिकायत करना पब्लिक का हक बनता है और करना भी चाहिए। तो साथ ही साथ उनको भी एक पब्लिक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि डिपार्टमेंट के साथ और महकमे के लोगों के साथ जो है वो अपना ताउन बरकरार रखे, ताकि ये एक वन साइडेड जो है ये काम बिल्कुल नहीं है। इसमें जब तक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब बाशूर लोग इसमें साथ नहीं देंगे, तो कभी हम शहर की सफाई सिर्फ महकमे तक महदूद फिर हम नहीं रख सकते। ग्रीवेंस कैसे दर्ज कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकता है, हमारे मेल भी कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफिस में आकर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हम 1-2 जगह पर हम पब्लिक प्लेसेस पर हम बॉक्स भी इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ भी वो कर सकते हैं। तो हफ्ते में कम से कम चेक कर लेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डायरेक्टर ULB यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी ज्वाइन कर चुके थे, और ख़ासकर जो सॉलिड वेस्ट प्लांट यहाँ पे जो बन रहे हैं कुर्बथंग में, और आप देख सकते हैं ये सॉलिड वेस्ट प्लांट लगभग कंप्लीशन के स्टेज पे हैं। और ये प्लांट बनने के बाद डायरेक्टर साहब का कहना है कि आने वाले समय में लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रोज़गार का एक मुहैया बन सकता है, और ख़ासकर
सॉलिड वेस्ट जो इस वक्त डंप करते हैं वो अब वेस्ट नहीं होगा, अब सॉलिड वेस्ट का रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाएगा। और दूसरी जानिब करगिल टाउन के एडजेसेंट कई सारे एरियाज़ में नए जो विंटर फ्रेंडली वॉशरूम्स म्यूनिसिपल कमेटी करगिल के द्वारा यूएलबी के द्वारा सेटअप किया है, और उन विंटर फ्रेंडली वॉशरूम्स में आप जा सकते हैं और उन वॉशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बरू में सेटअप किया है, बरू के साथ साथ इकबाल ब्रिज और द्रास स्टैंड, और उसके अलावा जनरल जो वॉशरूम्स है वो करगिल टाउन के दूसरे जगहों पे भी सेटअप किया है। और इस विंटर फ्रेंडली वॉशरूम को लेके और ख़ासकर टाउन के अंदर सफाई को लेके अगर आप लोगों की किसी भी तरह की शिकायत है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफिस में आके अपनी शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। इस तरह के दावा डायरेक्टर यूएलबी लद्दाख तारिक सिंह जब्दी कर रहे हैं। आप तक खास रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, मूसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसा। इसको ताला लगा दिया। कैंसर जी बस यूनानी चौक में यूनानी छुरी का सब में जपतो रेस्टरूम पे ये सारा रेस्टरूम है। इसको सफाई करो और आपका ये टेंशन ना झूठ मन मंदे जुना मन मस्त हो देखो ना आधी गाड़ी आया है।